जवाहर साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज आपके बीच में एक विशेष अपील के साथ मैं उपस्थित हूँ। साथियों, लगातार आप देख रहे हैं भारत विनाश के पथ पर है। आज हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया था, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता था, आज उस देश की हालत क्या हो गई है यह किसी से छुपा नहीं है। हमारे देश के तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री अपने धर्म से भटक गए हैं। एक प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है, वह कर्तव्य उन्हें पता नहीं है। सारा समय पैसा सरकारी इस्तेमाल करके और अपने व्यक्तिगत ताजपोशी, व्यक्तिगत मिशन और उद्देश्य में लगे हुए हैं, जो राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। और बदमाशी की हद पार हो चुकी है। आपने देखा होगा मणिपुर का मैटर, अभी हाल में हरियाणा का मैटर, दंगा कांड जिसको बोलेंगे। इलेक्शन 2024 आ गया है और ये बीजेपी जब भी सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ दंगों के बल पे बनाती है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छेड़कर न जाने कितने निर्दोष मारे जाते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि भारत में इस समय हो रहे हैं हर दंगे के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी और तड़ी पर अमित शाह जी हैं और तमाम उनके सहयोगी। साथियों, आरएसएस जो गैंग है वो एक ऐसी गैंग है देश की कि जिसमें दंगा करवाने के लिए जो लोग हिंदू भी बन जाते हैं, मुसलमान भी बन जाते हैं, पत्थर भी वही मारते हैं और मंदिर की रक्षा भी वही करेंगे, मंदिर भी वही तोड़ेंगे। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। हम डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं, बिना दंगों के बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। और अगर उस दंगों का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है तो भी नहीं बनेगी। एक्शन रिएक्शन का मेरा मतलब है कि आपकी जो मानसिक स्थिति, अक्सर आप संप्रदाय को, अक्सर आप किसी मजहब को धर्म समझ लेते हैं और आज धर्म पूरी तरह दूषित हो चुका है। भारत देश के प्रधानमंत्री को जब धर्म नहीं पता है तो उनकी जो फॉलोवर हैं, जो उनके साथ घूमने वाले लोग हैं, जो कभी मंदिर तोड़ते हैं, कभी मस्जिद तोड़ते हैं, उनको धर्म की परिभाषा क्या पता होगी। ऐसे में उपद्रव, देश समाज का शोषण करना, लूटना ही उनका धर्म है। लोगों को मारना, पीटना, महिलाओं को नंगा करके दौड़ाना ही उनका धर्म बन चुका है। मेरा सभी मजहब के साथियों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो, सभी से मेरी अपील ये है कि भारत देश को बचाना है, भारतीय लोकतंत्र को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो हमें इनके द्वारा छेड़े गए जितने भी स्टंट हैं चुनावी, उन पर ध्यान नहीं देना है, ना एक्शन लेना, ना रिएक्शन करना है। और जब आप इनके दंगों से प्रभावित नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम में आप बटेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर यह षड्यंत्रकारी पूरी तरह असफल हो जाएंगे। आज देश में नरेंद्र मोदी जी एक बीमारी की तरह बन गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपके अंदर, आपके शरीर में बीमारी होती है, आपको पता नहीं होता है, और धीरे 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 वो अंदर ही अंदर आपको कमजोर करती जाती है। ठीक वैसे ही देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, अभी तक आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता था,
आप अनुभव नहीं कर पाए थे, आप देखना चाहते थे कि यह कैंसर आपके शरीर को किस प्रकार से दूषित कर रहा था, लेकिन अब तो आपके सामने सब कुछ लाइव दिख रहा है। तो जब बात यह स्पष्ट हो जाती है कि ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, तो इसे अपने शरीर, अपने देश, अपने समाज से निकाल कर फेंकना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आप ही देश के और समाज के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और अगर आपने निर्णय ले लिया तो निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से पिटती हुई नजर आएगी। और मेरा ये कहने का मतलब है कि तमाम सारे झूठे वादे मिस्टर नरेंद्र मोदी दे करके देश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। आपसे हमारी अपील है कि बहुत ज़्यादा विकास की बात मत करिए, देश विनाश के पथ पर है। सबसे पहले उस विनाश को रोकिए। और मैं ये दावा करता हूँ, भारत देश का कोई भी कितना भी भ्रष्ट नेता होगा, कोई भी कितना जो है अयोग्य नेता होगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी से कहीं ज़्यादा योग्य होगा, इस बात का हम दावा करते हैं। तो मेरा लास्ट में अपील मैं यही करूँगा कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भारत देश से इस बीजेपी को भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।